अब जो खबर आप अगले 6 मिनट तक सुनने वाले हैं, समझिए कि पाकिस्तान की नींदें उड़ा देगी। एक नई रिपोर्ट आई है जिसे सुनकर शहबाज और मुनीर के हाथ पैर फूल गए हैं। एक लाइन में खबर का सार समझिए, फिर विस्तार से बात करते हैं। खबर यह है कि अगर भारत ने सिंधु का पानी रोका तो पाकिस्तान में तबाही तय है। ये हम नहीं कह रहे, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब तक तो सिर्फ दावे किए जा रहे थे कि सिंधु का पानी रोकने से पाकिस्तान को नुकसान होगा, मगर अब रिपोर्ट में जो बातें सामने आई उसे सुनकर पाकिस्तान के हुक्मरानों के पसीने छूट गए हैं। पड़ोसी मुल्क को समझ नहीं आ रहा है कि अब वो करे तो क्या करे। एक एक कर समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल हाल ही में सिडनी के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जिसे IEP के नाम से भी जाना जाता है, उसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2025 जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु के पानी पर निर्भर है। ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी का स्थगित होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। दावा यहाँ तक है कि पाकिस्तान के पास लंबे समय तक पानी स्टोरेज करने की क्षमता नहीं है और यही वजह है कि भारत ने पानी रोका तो फिर खुदा ही जाने पाकिस्तान का क्या होगा। अब समझिए कि इससे पाकिस्तान को खतरा कैसे है। दरअसल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जैसे कि झेलम, चेनाब भारत के बर्फीले इलाकों से निकलकर पाकिस्तान के मैदानी इलाकों तक जाती हैं। पाकिस्तान की 80% खेती इसी पानी पर टिकी हुई है। रिपोर्ट की माने तो अगर सिंधु के बहाव में जरा भी कमी आई तो सीधे वहां की खेती पर असर होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास बांध में पानी जमा करने की क्षमता भी बहुत कम है। वो सिर्फ 30 दिनों का पानी ही स्टोर कर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि अब तक पाकिस्तान क्या करता आया है तो वो भी बताते हैं। साल 1960 की बात है, भारत और पाकिस्तान की बढ़ती तकरार के बीच सिंधु जल संधि, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम का एक समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान 6 नदियों का पानी आपस में बांटेंगे, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अब समझिए कि बंटवारा कैसे हुआ। 3 पूर्वी नदियां यानी कि रावी, व्यास और सतलुज भारत को मिली, जबकि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में आई। हालांकि भारत को इन पश्चिमी नदियों पर कुछ सीमित इस्तेमाल का अधिकार भी मिला, मतलब भारत इन पर सिंचाई, बिजली और छोटे बांध बना सकता है लेकिन पानी रोक नहीं सकता। इसके बाद अप्रैल 2025 में पहलगाम हमला हुआ और भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए इस सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। यानी कि भारत अब अपने हिस्से के पानी के साथ साथ पश्चिमी नदियों के बहाव पर भी तकनीकी रूप से काबू कर सकता है। अब हाल ही में आई रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि अगर भारत ने 15 से 20 दिनों के लिए भी पानी का बहाव थोड़ा भी बदला तो पाकिस्तान के खेत सूख जाएंगे। मगर क्या भारत के पास पावर है कि वो ये कदम उठाए? इसे ऐसे समझिए कि भारत के पास पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर डैम है। ये डैम्स पानी को लंबे वक्त तक तो नहीं रोकते, बस बिजली बनाने के लिए कुछ वक्त के लिए इसे स्टोर करते हैं। लेकिन भारत चाहे तो बांध के गेट खोलने बंद करने की टाइमिंग में बदलाव कर सकता है और यहीं से खेल शुरू होता है। अगर भारत खरीफ के मौसम यानी कि जुलाई से सितंबर में पानी छोड़ दे और रबी के मौसम यानी कि दिसंबर से मार्च में पानी का बहाव कम कर दे तो पाकिस्तान में सिंचाई का पूरा साइकिल बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की हालत वाकई में नाजुक है। वहाँ का जल प्रबंधन सिस्टम लगभग 70 साल पुराना है। नए डैम बनाने की क्षमता न के बराबर है। पुराने डैम सिल्ट से भरे पड़े हैं और आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। IEP की रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर भारत ने पानी के बहाव को कुछ हफ्तों के लिए भी कम कर दिया तो पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान इलाकों में गेहूं, चावल और कपास जैसी फसलों पर बुरी तरह से असर होगा। बिजली उत्पादन घटेगा और महंगाई आसमान छू जाएगी। रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो पाकिस्तान को आने वाले 5 सालों में खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि समझने वाली बात यह है कि भारत ने अभी के लिए सिंधु जल संधि सिर्फ सस्पेंड की है, पूरी तरह से नहीं तोड़ी। क्या तोड़ सकता है? तो तकनीकी रूप से जवाब हाँ में है, लेकिन इसमें काफ़ी मुश्किलें हैं। अगर भारत औपचारिक रूप से संधि खत्म करता है तो उसे विश्व बैंक को खबर करना होगा, फिर दोनों देशों के बीच बातचीत का नया दौर शुरू होगा। अभी भारत ने जो किया है वो निलंबन यानी कि सस्पेंशन है, मतलब अस्थायी रोक। फिलहाल के लिए भारत अपनी कूटनीतिक चाल चल चुका है। अब पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा, खास तौर पर तब जब उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही कर्ज में डूबी हुई है। भारत को इससे 3 फायदे हो सकते हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक लीवरेज यानी कि इससे पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनेगा। दूसरा, अब अपने हिस्से का पानी भारत पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है जो पहले अक्सर पाकिस्तान चला जाता था। साथ ही बिजली और सिंचाई का फायदा तो है ही,
क्योंकि इससे जम्मू और कश्मीर के साथ ही पंजाब में नई सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पहले ही IMF के कर्ज के तले दबा हुआ है। अब अगर पानी की कमी से फूड क्राइसिस हुआ तो पाकिस्तान के अंदर उथल पुथल मच सकती है, आवाम सड़कों पर आ जाएगी, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ABP लाइव से मैं हूं अमन जैन।